उसमें हम श्लोक नंबर 3 और 4 साथ में पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। हरिओम। इस श्लोक को समझने के लिए दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं संसार से। एक, दूध में घी होता है, ये दिखता नहीं है लेकिन है। समंदर के जल में, पानी में नमक है, दिखता नहीं। जब मंदिर की घंटी बजती है, घंटी की प्रहार दिखता है, जैसे लगता है कि घंटी के प्रहार से आपका साउंड यानी ध्वनि वहीं से निकलती है, लेकिन बजने के बाद भी ध्वनि सुनाई देता है। तो ध्वनि का एक साकार अवस्था और ध्वनि का एक निराकार अवस्था। वैसे ही सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की बहुत बढ़िया अनुभूति होता है। जो निर्गुण ब्रह्म को अनुभव करते हैं कभी कभार, या जीवन की बहुत सारे अनुभूति रहता है निर्गुण ब्रह्म की, उनका सोच, उनका लक्षण, दिशा और उनका जो आनंद, उनका जो क्वालिटी ऑफ आनंद इज डिफरेंट। एक इंसान, एक आम मनुष्य ईश्वर को अपना मानता है, खुद को ईश्वर की मानता है, दुख और कलेश से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर के साथ रहता है। और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सोच, एक ऐसा मनुष्य जो ईश्वर को बहुत सारे नजरियों से देखता है और अनुभव करता है। जैसे एक नजर होता है अक्षरम, बहुत सारे शब्द की व्यवहार हुआ है आज चौथी श्लोक पर। एक अक्षर जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता है। हम तो बस ईश्वर का मनुष्य मानकर बस उसी मनुष्य की एक लिमिटेशन पर उनसे आग्रह करते हैं, अपनी जो लिमिटेशन अपने ईश्वर को भी दे देते हैं।
हमारा सोच भी बहुत छोटा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को अक्षर मानता है तो खुद को भी वैसा वो मानता है। जो शब्द आप अनुभव कर रहे हो वो आप ही के लिए, वो शब्द आपका भी स्कल्पचरिंग कर रहा है। आप किसी को अगर अक्षर मानो तो आप भी अक्षर हो जाते हो। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि ऐसे ऐसे हमारी चेतना खुले, ताकि हमको पता चले कि मनुष्य क्या सोच सकता है और क्या क्या अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति अक्षर चेतना को समझता है खुद की अक्षरता को अनुभव करता है। मैं अक्षय, ईश्वर अक्षय है, मैं अक्षय। क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ा रहना और ईश्वर का अंश जो मानते हैं ऐसे ही सोच सकते हैं। तो खुद को वो क्या बोलते हैं आप देख लीजिए। ईश्वर की सराहना करने से खुद की सराहना होती है। Whatever you think in a bigger forum, you are doing for yourself too. आप क्षुद्र कथा, छोटा बात, छोटी सोच रखेंगे, खुद को काटेंगे। ये जब हम सोचते हैं कि ईश्वर अक्षर है, वो अक्षय है, उनका कोई क्षय नहीं कर सकता है, वो अनिर्देश्यम है, नो वन कैन डिफाइन, उच्चिष्ट कोई नहीं कर सकता है। अपनी मुंह से, अपने जीव से, अपने सलाइवा से कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि संपूर्ण भाव में वो ईश्वर को शब्द के द्वारा वो समझ ले। कोई नहीं सकता। अनिर्दिश्य, आप भी अनिर्दिश्य, नो वन कैन डिफाइन यू। जो ईश्वर की एट्रीब्यूट है वो आप ही की भी है, ये आप जान लीजिए। अव्यक्तम, ईश्वर cannot be totally, completely defined, cannot be totally defined. सर्वत्र गम, आप देखो ओमनी प्रेजेंट। आप जिस जिस शब्दों में ईश्वर की सराहना करते हो वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। You also become ethereal and you also become very very subtle. आपके शब्दों के द्वारा आप खुद की सराहना भी करते हो। जैसे आप भोग प्रसाद लगाते हो, वो प्रसाद खुद खाते हो और उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। वैसे ही ये जो ईश्वर के लिए जो ये शब्द लिखा गया है उनको सराहते सराहते आप भी वैसा बनने की आपका चलन और आचरण में भी वो सब आ जाता है। अचिंत्यम, यू कैन नॉट थिंक कंप्लीटली। कुटस्थम, कभी अनचेंजेबल। अचलम, immovable. ध्रुवम, eternal. These are the few words, शब्द जो आपको मनन करना है और अपने जीवन में उसको धारण करना। और ये जो करते हैं उनका कोई कोई वो कभी कहीं भी फंसते नहीं। कभी कहीं फंसते नहीं। तो आप देखिए ये जो शब्द लिखा गया है, निर्गुण ब्रह्म अक्षरम अनिर्दिश्यम अव्यक्तम सर्वतगम अचिंत्यम कुटस्थम अचलम ध्रुवम।
ये आपके लिए है आज की प्रसाद, शब्दों का प्रसाद है आज। आप इस पर रहेंगे तो खुद की महानता आप जानेंगे, खुद की ये समझता जो है वो स्थिति पे चला जाता है, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो प्योर चेतना की ओर चला जाता है इस शब्दों के माध्यम से। क्या इतना चलेगा? मत पिता। भ्रमर मंडराता है उस फूलों पर जिसमें शहद होता है, ये शब्द में शहद है, मंडराइए। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई बात? शास्त्र